साइकोलॉजी की किताबें पढ़ी हूँ या अभी भी जैसे इंटरनेट के ऊपर भी सर्च करें, इस वक्त का जो यूँ कह ले कि ज़हनी सुकून के लिए इस वक्त जो वन ऑफ द बेस्ट फार्मूला शुमार किया जाता है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन, मुराकबा हॉल हैं, मुराकबा क्लासेस हैं, मुराकबा कोर्सेज हैं, मुराकबा बाकायदा जो है वो मशीनें वगैरह लगा के वो कराया जाता है। क्या है कि आप मुराकबा करेंगे, क्या होगा, आप अपने माइंड को दुनिया की हर चीज से एम्प्टी कर लेंगे। आपको वो बताएंगे कि जनाब एक नुक्ता अपने जहन में आप सोच के बैठ जाएं, या किसी बाग का तस्वुर करें, आप किसी गार्डन के अंदर है, सनशाइन एवरीवेयर, ग्रीनरी है, बड़ा खूबसूरत सीन है और बड़ा मजा आ रहा है। आप अपने तस्वुर के अंदर उसके अंदर लग जाएं, लगे रहें। आपके जहन पे जो बर्डन है, जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो डिप्रेशन है, दैट वुड बी रिमूव्ड, खत्म हो जाएगी। नमाज के अंदर खुशू मुराकबे से 1000 गुना बेहतर है। क्यों? इसलिए कि आप मुराकबे की फीस कितने दिन देंगे? मुराकबे की फीस कितने दिन देंगे? आप बोलेंगे यार इट्स टू मच, बहुत हो गया यार, कब से लगा हुआ हूं। लेकिन नमाज की आप कोई फीस नहीं देंगे, नमाज की कोई अल्लाह ताला को फीस नहीं देंगे। आप नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह आपको देगा। दूसरा, कहां बाग का तस्वुर, कहां खुदा की बात है, कहां ज़हन के अंदर बाग लेके बैठे हुए हैं, कहां अल्लाह ताला फरमाता है नमाज पढ़ो, जन्नत को ज़हन में रखो। कहां ये बाग, कहां वो जन्नत के बाग, कहां यहां की धूप, कहां वो जन्नत जहां धूप ही नहीं है। हल्का हल्का सुहाना ठंडा ठंडा मौसम है, खूबसूरत मौसम है। फजर के बाद जैसे हर तरफ एक बड़ी खूबसूरत सा एक रोशनी फैली होती है सूरज निकलने से पहले की। आदमी फ्रेशनेस महसूस करता है, सांस लेता है तो ठंडक महसूस होती है। शायरों ने शायरी कर दी सुबह के ऊपर, क्या अंग्रेज तो क्या अरबी तो क्या उर्दू तो क्या फारसी वाले, सब ने नज़में लिख दी सुबह की शान में। अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर हमेशा के लिए सुबह का वक्त ही बना दिया। अब कहाँ मुराकबे की वो सुबह और कहा नमाज की वो जन्नत। कहा यहां पर जनाब दिमाग के अंदर नुक्ते बना के बैठे हुए, कहा नमाज के अंदर फरमाया यूं नमाज पढ़ो जैसे खुदा को देख रहे हो। कहा ये कुछ अरसा करेंगे थक जाएंगे, उकता जाएंगे। कहा एक मर्तबा जिंदगी के अंदर नमाज की मोहब्बत पैदा कर लें, पूरी जिंदगी नहीं थकेंगे। फिर काम करके थक जाएंगे, नमाज से नहीं थकेंगे। फिर दिल करेगा यार नमाज ही पढ़े। क्यों? इसलिए कि ताल्लुक खुदा से जुड़ा हुआ, इसलिए कि दिल की तारें खुदा की बारगाह के साथ जुड़ी हुई हैं। वहां से नूर आ रहा है, वहां से फैज आ रहा है, वहां से स्पिरिचुअलिटी आ रही है, वहां से लाइट आ रही है, वहां से पीस ऑफ माइंड आ रहा है, वहां से हर चीज आ रही है, वहां से सुकून का एक मंबा है जहां से दिल ठंडा हो रहा है और दिल को सुकून मिल रहा है। तो जब वुजू करके जब नमाज पढ़ते हैं, जो उसके अपेरेंटली हमें अपने बदन के एतबार से और जहन के एतबार से और दिल के एतबार से फवायद मिलते हैं, आप यकीन कीजिए ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको किसी आलिमुल गैब की बातें बता रहा हूं। अभी आप घर जाइएगा, नमाज पढ़िएगा और उसी तरह नमाज पढ़िएगा पूरी तवज्जो के साथ। अभी आज की रात ही आप इसका एक्सपेरिमेंट करें। मेक द एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस खुशू व्हाट आई मेंशन नाउ। खुशू वाली नमाज कौन सी होगी? जिस नमाज के अंदर फैमिली दिमाग में नहीं आएगी, जिसके अंदर कारोबार दिमाग में नहीं आएगा, जिसके अंदर जो है वो कोई जॉब, कोई अपने कोई इस तरह की प्रॉब्लम ज़हन में नहीं आएगी, नमाज के अंदर आए। अब आपकी खुशू की नमाज ये है कि अब आप हैं, आपका खुदा है, अब आप हैं, खुदा की बारगाह में हाजिर हैं। ये जो आप 10 मिनट की नमाज पढ़ेंगे और दिन में 5 मरतबा पढ़ेंगे, फजर की नमाज में फूड ऑफ थॉट मिलेगा जो पूरा दिन आपको एनर्जी देगा। जोहर के अंदर 5-6 घंटे काम करने के बाद जब आपके दिमाग की सोचे फिर दोबारा उसी तरह जनाब इधर उधर हो रही हैं, अब आपने जहाँ 12-15 मिनट की जाके जोहर की नमाज पढ़ी और उसी खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ी। अब आप जोहर के बाद आके जरा ऑफिस के अंदर बैठे, आपको पता, आपको लगेगा कि मैं दोबारा सुबह के वक्त ही आया। फिर वही फ्रेशनेस है, वही तरोताजगी है, वही आप हशाश बशाश हैं, आप फ्रेश फील कर रहे हैं। अब 3 घंटे और काम किया, सुबह तो 5 घंटे काम किया था, अब 3 घंटे काम करेंगे, असर आ जाएगी। अब आपको जरा जल्दी चाहिए क्योंकि बाहर थोड़ा थोड़ा दबाव, स्ट्रेस जो है वो सारे दिन के काम का कुछ ना कुछ होता है। अब जरा जल्दी आपको जरूरत है कि आप जाके जरा मेडिटेशन करें, अब जाके खुशू वाली नमाज पढ़ें। अब आप जाके खुशू वाली नमाज पढ़ेंगे, आप दोबारा फारिग होंगे, फिर फ्रेश हैं, फिर आप तरोताज़ा हैं। अब आप मगरिब पढ़ें, इशा पढ़ें, इशा
آپ نے سارے کام اپنے وائنڈ اپ کر دیے، اب آپ نے عشاء پڑھی، اب آپ ہر کام سے فارغ ہوئے، اب آپ ہیں، آپ کی فیملی، آپ کے بیوی بچے ہیں، اب آپ انجوائے کریں لائف سے۔ یہ آپ کی خشوع والی نماز آپ کے اس ذہنی انتشار کو، اس ذہنی تناؤ کو، سٹریس کو، ڈپریشن کو، ٹینشن کو ریموو کر دے، واش آؤٹ کر دے گی اس سے۔ یہ خشوع والی نماز کا ایک فائدہ۔ دوسرے نمبر پہ، جب بہت سوچیں آتی ہیں تو نیند نہیں آتی، نیند اڑ جاتی ہے آدمی۔ اب خشوع والی نمازیں شروع کریں کہ دنیا کے اب جتنے ٹرنکولائزر میڈیسنز استعمال کرتے ہوں گے سب چھوٹ جائیں گے آپ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خشوع والی نماز پڑھیں گے تو اصل یہ ٹرنکولائزر جو میڈیسنز ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان کا فنکشن کیا ہے؟ ان کا فنکشن یہ ہے کہ بلینز آف جو ہمارے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیلز رکھے ہیں ان میں کچھ ڈسٹرب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیند اڑ جاتی ہے۔ جب آپ خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ان سیلز کو بھی پرسکون کر دے گا، اب آپ کو نیند بھی پرسکون آئے گی۔ جب آپ کی نیند پرسکون ہے آپ کی زندگی کی سکسیس شروع ہو گئی، کیونکہ نیند ڈسٹرب آپ کی لائف ڈسٹرب، نیند آپ کی پوری، نیند پرسکون ہے آپ کی لائف پرسکون۔ تو یہ آپ کے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی ایک اور فائدہ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے اندر توجہ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، جو اپنی کنسنٹریشن کے ساتھ اور اپنے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، انہیں یہ نصیب ہوتا ہے۔